बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक नायक की गाथा। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन की आंखों में सपने थे और दिल में साहस। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ जंगलों में खेलने, नए स्थानों का अन्वेषण करने और रोमांचक कहानियां सुनाने में मशरूफ रहता था। एक दिन जब अर्जुन जंगल में खेल रहा था, उसने एक पुरानी किताब देखी। उसे लगा कि यह एक रहस्यमयी किताब हो सकती है। किताब के पन्नों को पलटने पर पता चला कि इसमें एक जादुई ताबीज का वर्णन है, जिसे शक्ति का ताबीज कहा जाता है। यह ताबीज केवल एक सच्चे दिल वाले व्यक्ति के हाथ में शक्तिशाली बनता था। यह जादुई शक्ति उस व्यक्ति को अपनी इच्छाओं के अनुसार दुनिया को बदलने की क्षमता देता था। उसी समय गांव में एक दुष्ट जादूगर, जिसे मल्लिकार कहा जाता था, ने भी ताबीज की तलाश शुरू की। मल्लिकार ने सुना था कि अगर उसे वह ताबीज मिल जाए तो वह पूरे राज्य पर राज कर सकेगा और सभी को अपने अधीन कर लेगा। वह अत्यधिक चालाक और धूर्त था। अर्जुन को पता था कि यह ताबीज बहुत महत्वपूर्ण है और यदि मल्लिकार इसे हासिल कर लेगा तो गांव और राज्य सभी खतरे में पड़ जाएंगे। इसीलिए उसने ठान लिया कि वह ताबीज को खोजेगा और उसकी सुरक्षा कर दुष्ट जादूगर को रोक देगा। अर्जुन ने ताबीज की खोज शुरू की। जब वह जंगल में आगे बढ़ा तो उसे एक पुरानी गुफा मिली। गुफा के अंदर एक जादुई रोशनी चमक रही थी। अर्जुन ने अंदर जाकर देखा कि ताबीज चकाचौंध कर रहा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक एक तेज आवाज गूंज उठी, केवल वह जो सच्चे दिल का है ही इस शक्ति का सही उपयोग कर सकता है। अर्जुन ने ताबीज को अपने गले में पहन लिया। तभी मल्लिकार वहां पहुंचा और उसे देखकर हंसने लगा। मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला युवक। मुझे वह ताबीज चाहिए ताकि मैं सारे राज्य को अपने अधीन कर सकूं। वह चिल्लाया। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हें इसे नहीं दूंगा। यह शक्ति केवल सच्चाई और अच्छाई के लिए है। मल्लिकार गुस्से में आ गया और उसने जादू करना शुरू किया, लेकिन अर्जुन ने दृढ़ता से ताबीज की सुरक्षा की। अचानक ताबीज से एक तेज रोशनी निकली और मल्लिकार की जादुई शक्तियां कमजोर पड़ गईं। इस संघर्ष के दौरान मल्लिकार ने एक चाल चली। उसने अर्जुन को ठगते हुए कहा, अगर तुम मुझे ताबीज दे दो तो मैं तुम्हारे गांव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे राजा को भी यह पता नहीं चल पाएगा। अर्जुन ने सोचा कि क्या राजा सच में जानता था, तो उसे मल्लिकार का विश्वास पाने के लिए उसकी बात सुननी चाहिए। अर्जुन ने राजा को बुलाने का फैसला किया। जब राजा आदित्य ने सुना कि मल्लिकार फिर से सक्रिय हो गया है, तो उसने अर्जुन को समझाया, तुम्हारे दिल में सच्चाई और साहस है, लेकिन दुष्ट जादूगर को धोखा देना बहुत भारी पड़ सकता है। एक योजना बनानी होगी। राजा और अर्जुन ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने मल्लिकार को यह विश्वास दिलाने का नाटक किया कि वे उसके साथ हैं। जब मल्लिकार ने उन्हें अपनी जादुई शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया, तब अर्जुन और राजा ने ताबीज की शक्ति को एकत्रित किया। चौंकाने वाले मोड़ में जैसे ही मल्लिकार ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया, अर्जुन और राजा ने ताबीज की रोशनी से उसे बंधक बना लिया। अब तुम्हारी बुराई का अंत होगा, अर्जुन चिल्लाया। मल्लिकार ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन ताबीज की शक्ति में सच्चाई का जादू था। आखिरकार मल्लिकार को उसकी गलतियों का एहसास हुआ और वह हराई हुई स्थिति में था। राजा आदित्य ने गांव के लोगों को एकत्र किया और अर्जुन को नायक घोषित किया। राजा ने अर्जुन को ताबीज सौंपा, यह कहते हुए, तुम्हारी कठिनाइयों और साहस ने आज हमें बचाया है। यह ताबीज अब तुम्हारे पास है, लेकिन इसकी शक्ति का सही उपयोग करने के लिए तुम्हें हमेशा सच्चाई और अच्छाई का मार्ग चुनना होगा। गांव के लोग उत्सव मनाने लगे। अर्जुन की वीरता और साहस ने उनके दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। राजा आदित्य ने कहा, आज से हम सब मिलकर इस ताबीज की शक्ति का उपयोग अपने राज्य के लिए नेक कार्यों में करेंगे। हम इसे बुराई के खिलाफ एक कवच के रूप में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं हुई। अर्जुन की आंखों में एक नई लहर थी। उसने ठान लिया कि वह इस ताबीज के साथ और भी साहसिक कार्य करेगा।
वह जानता था कि दुनिया में और भी खतरनाक ताकतें होंगी जो मानवता के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने सुना कि एक दूर के राज्य में एक और जादूगर अपनी बुरी योजनाओं के साथ सक्रिय हो गया है। उसने तुरंत राजा से अनुमति मांगी कि वह उसे रोकने के लिए जाए। राजा ने उसे प्रेरित करते हुए कहा, जाओ मेरे बेटे, तुम एक सच्चे नायक हो और यह तुम्हारा समय है अपने चमत्कार दिखाने का। तुम्हारा साहस और भी दूर की यात्राओं तक पहुंचेगा। अर्जुन ने अपने सामान लिए और निकल पड़ा। रास्ते में उसने अपने पिछले अनुभवों से सीखा हुआ सबक सोचा। उसे पता था कि अकेले चलना आसान नहीं होगा। उसने गांव के कुछ बहादुर साथियों को अपने साथ लिया जो उसके साथ यात्रा करने के लिए बहुत उत्सुक थे। जब वे जादूगर के राज्य पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जादूगर अपने जादू से लोगों को आतंकित कर रहा था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने जादूगर को उसकी ही जादुई शक्ति से चुनौती दी। एक बड़े युद्ध के बाद अर्जुन ने फिर से ताबीज की शक्ति का सहारा लिया और सभी बुराइयों को खत्म कर दिया। जादूगर ने हार मान ली और अर्जुन से कहा, मैं अपनी गलतियों को समझ गया हूं, मुझे माफ करो। अर्जुन ने उसे माफ कर दिया, लेकिन यह कहते हुए कि उसे अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए। अर्जुन और उसके दोस्त वापस अपने राज्य लौट आए। यह उसके लिए न केवल एक साहसिक यात्रा थी, बल्कि उसकी हिम्मत और सच्चाई की एक नई पहचान भी थी। लोगों ने स्वागत किया और अर्जुन को युद्ध का सच्चा नायक मानकर सम्मानित किया गया। उस दिन अर्जुन ने सीखा कि सच्ची शक्ति सिर्फ जादू से नहीं, बल्कि दिल की गहराई से आती है। उसकी कहानी हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई और वह हमेशा याद रखेगा कि जो दिल से सच्चा होता है वही सही मायने में ताबीज की शक्ति को समझ सकता है। और इस तरह अर्जुन का साहस भरा सफर हमेशा के लिए अमर हो गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।